हेलो बच्चों, मैं आपका मैथ्स मेंटर योगेश सर आज आपके सामने लेकर के आया हूं ट्रिग्नोमेट्री की एक स्पेशल क्लास जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज। तो एक पुरानी कहावत है और वो कहावत कुछ इस तरह से है कि जहां पर सुई की जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है वहां पर तलवार का काम नहीं होता है। तो जहां पर ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके कैरियर को ग्रो अप करते हैं वहां पर कुछ बड़े क्वेश्चंस भी शायद वो काम ना कर पाते हो। तो आइए चलते हैं इन छोटे क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंस को जानते हैं और ये भी जानते हैं कि छोटे क्वेश्चंस किस बिहाफ पे हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और कैसे हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ। आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 स्टेट कर रहा है if cos alpha plus beta is equals to 0, यानी cos alpha plus beta की वैल्यू 0 है, then sin alpha minus beta can be reduced to, तो sin alpha minus beta को कौन सी वैल्यू में रिड्यूस किया जा सकता है? अब यहां पर आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? cos beta, cos 2 beta, sin alpha, sin 2 alpha। तो देखिए sin alpha, sin 2 alpha तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो अल्फा के टर्म में अगर आप रिड्यूस करोगे साइन को तो आएगा नहीं। अब cos बीटा पॉसिबल है, cos 2 बीटा पॉसिबल है। चलिए रिड्यूस करते हैं। आपके पास वैल्यू क्या गिवन है? आपके पास वैल्यू गिवन है cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0। अब आप बताइए cos की वैल्यू 0 कब होती है? cos की वैल्यू 0 होती है जब cos 90 होता है। तो ये हो गया cos 90। तो यहां से आपके लिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आइडेंटिफाई करना इजी हो गया कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई आपके लिए? 90 डिग्रीज हो गई। अब अगर यहां से अल्फा की वैल्यू आप फाइंड करना चाहो तो ये आपके पास हो जाएगी 90 माइनस बीटा। अब आपके सामने आपको किसे रिड्यूस करना था? साइन अल्फा माइनस बीटा को। तो अगर आप साइन अल्फा माइनस बीटा को रिड्यूस करना चाहोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन अल्फा की जगह प्लेस करेंगे 90 माइनस बीटा और ये लिखा हुआ है माइनस बीटा। यहां से वैल्यू आपके लिए हो गई साइन 90 माइनस 2 बीटा। और आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो यहां से आपके पास वैल्यू आ गई cos 2 बीटा की। चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहां पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के लिए हमें ऑप्शन मिल रहा है cos 2 बीटा जो कि है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे आंसर करने से पहले आपका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मिल जाना चाहिए। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिखाई दे रहा है इफ cos 40 प्लस a इज इक्वल्स टू sin 30। ओके गुड। द वैल्यू ऑफ a इज, अब यहां पर आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो दोनों के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको इक्वल करने होंगे। क्या गिवन है? गिवन है cos 40 डिग्री प्लस a इज इक्वल्स टू sin 30 डिग्री। ये वैल्यू आपके पास है। अब या तो दोनों साइन में चेंज कर लो या तो दोनों को cos में चेंज कर लो। तो देखिए अगर आप इसको चेंज करते हो cos 40 प्लस ए को यही लिखा रहे हम लोग, साइन थीटा को अगर आप चेंज करो तो क्या लिखोगे? cos 90 माइनस 60 डिग्री, cos 90 माइनस 30 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा से ही तो साइन थीटा आया होगा। अब देखिए यहां से आपके लिए cos 40 डिग्री प्लस ए किसके इक्वल हो गया? cos 60 डिग्री के इक्वल हो गया। 90 माइनस 30 से cos 60 आ गया। अब दोनों के दोनों वेरिएंट्स cos में आ गए तो आप यहां पर लिख सकते हो 40 प्लस ए इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। और अगर आप a की वैल्यू फाइंड करोगे तो 60 माइनस 40 आपके पास आ गई 20 डिग्री। अब ऑप्शंस देखिए कौन सा मैच हो रहा है? 60, 20, 40, 30। तो यहां पर ऑप्शन जो मिल रहा है आपके पास वो मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 20 डिग्री। बिल्कुल सेकंड नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा जो कि है आपके पास 20 डिग्री। चलिए चलते हैं, मूव करते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारे लिए थर्ड क्वेश्चन? क्या है हमारे लिए थर्ड क्वेश्चन? इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए, आपके लिए बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस आने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और आपके माइंड में क्रिएटिविटी जनरेट करेंगे कि आखिर एमसीक्यूज कैसे बनते हैं और कैसे उन्हें सॉल्व किया जाता है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है sin x प्लस cosec x इज इक्वल्स टू 2। sin x प्लस cosec x की वैल्यू 2 है आपके पास। sin x प्लस कोसेक एक्स इज इक्वल्स टू 2 और आपको यहां पर वैल्यू फाइंड करनी है साइन टू द पावर 19x प्लस कोसेक टू द पावर 20x। तो इसके लिए सबसे पहले आपको साइन एक्स और कोसेक एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो आप उस एक्सपोनेंशियल वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए
यहाँ पर आप क्या करिए, साइन एक्स को साइन एक्स रहने दीजिए, कोसेक एक्स को आप लिख सकते हैं 1 बाई साइन एक्स इज इक्वल्स टू 2। यहां से अगर आप इसे और ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये साइन ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 साइन एक्स हो जाएगा। सभी को आप वन साइडेड वैल्यू में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो साइन ए स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है। किसकी आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है? साइन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहां से अगर आप देखें तो साइन एक्स की वैल्यू आपको मिल रही है 1। अगर साइन एक्स की वैल्यू आपको 1 मिल जाती है तो उस कंडीशन में कोसेक एक्स क्या हो जाएगा? कोसेक एक्स ऑल्सो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होता है। अब आपको वैल्यू फाइंड किसकी करनी है? आपको वैल्यू फाइंड करनी है साइन टू द पावर 19x प्लस कोसेक टू द पावर 20x। ये भी वैल्यू 1 हो गई आपके लिए, पावर 19 ये भी वैल्यू 1 हो गई आपके लिए, पावर 20 1 की पावर 19 भी 1 होगा, 1 की पावर 20 भी 1 होगा, और आपके लिए आंसर हो जाएगा 2। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपको? तो ऑप्शन मिल रहा है आपको सी नंबर ऑप्शन, जहां पर 2 लिखा हुआ है। तो इस थर्ड नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, दैट इज द आंसर 2। देखिए सॉल्यूशन भी आपको बिल्कुल प्रोसेस पता चल गई, तो कभी भी अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर ले जाओगे। इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करते रहिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पे जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे जो न्यू अपडेट्स होती हैं, न्यू नोटिफिकेशंस होती हैं, वो आप तक पहुंचती रहेंगी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? क्या नया हमें मिलने वाला है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है इफ cos 9a, देखिए cos 9a इज इक्वल्स टू sin a एंड 9a इज लेस देन 90 डिग्री। जो 9a की वैल्यू है वो 90 डिग्री से लेस है, देन द वैल्यू ऑफ tan 5a। अब यहाँ पर आपको tan 5a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो tan 5a की वैल्यू फाइंड करना इजी हो जाएगा अगर हमें a की वैल्यू पता चल जाए। तो यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। cos और sin का ये रेशियो गिवन है, तो यहाँ पर sin a को आप cos में अगर कन्वर्ट करें तो देखिए ये हुआ cos 9a, और sin को अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो आप लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस ए cos 90 माइनस थीटा से sin थीटा आया होगा। अब यहाँ पर ये भी cos का टर्म, तो 9a किसके इक्वल हो गया? 90 माइनस a के। a को आप ट्रांसपोज करिए, 9a प्लस a क्या हो गया आपके लिए? 90 डिग्री। 10a की वैल्यू हो गई 90 डिग्री, तो a की वैल्यू आपके लिए हो गई 9। अब a की वैल्यू तो आपने फाइंड आउट कर ली, लेकिन आपको फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में? tan 5a की वैल्यू। तो देखिए tan 5a क्या बनेगा? tan 5 इंटू 9, और ये बन जाएगा आपके लिए tan 45, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1। क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा सी नंबर ऑप्शन, जिसमें लिखा हुआ है 1। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इस पे स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में? 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। ये रिलेशन दे दिया गया आपको, और आपको फाइंड करना है tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? क्या 1/√2 होगी, या 1/2 होगी, या फिर 1/3 होगी, या फिर होगी 1/√3। अब इस क्वेश्चन में आप फंसोगे, क्योंकि आपको यहाँ से कोफिशिएंट्स भी अलग मिल रहे हैं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये भी अलग है, tan का रिलेशन पूछा गया है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं जहां पर आपको सारे के सारे सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। तो आपके सामने रिलेशन क्या है? आपके सामने रिलेशन है स्टूडेंट्स 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4, और यहां से वैल्यू लानी है आपको tan थीटा की। तो देखिए कैसे लाते हैं, ये 3 cos स्क्वायर थीटा का टर्म है, तो यहां से भी 3 sin स्क्वायर थीटा का टर्म बनाइए, तो इसको आपको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना होगा। तो आप स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, और ये लिखा हुआ है 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। अब आपको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1, ये आइडेंटिटी होती है। तो इन 2 टर्म से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 4 sin स्क्वायर थीटा, 3 कॉमन ले लिया तो ये बन गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू हो गई 4। अब ये वैल्यू हो गई 1, तो सिर्फ 3 बचा ना आपके पास। अब ये जो 3 बचा है इसे आप ट्रांसपोज कर दीजिए RHS में, तो 3 आपने ट्रांसपोज कर दिया। यहाँ से 4 sin स्क्वायर थीटा क्या हो गया? ये हो गया 1। sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर 1/4 आ रही है आपके पास, तो sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2।
चलिए साइन थीटा की वैल्यू 1/2। अब 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट साइन 30 की। तो अगर साइन थीटा साइन 30 के इक्वल आ रहा है तो हमारा थीटा किसके इक्वल आ गया, 30 डिग्री के इक्वल आ गया। अब क्वेश्चन पे वापस जाइए, क्वेश्चन में आपको वैल्यू tan थीटा की फाइंड करनी है। तो अगर थीटा 30 है तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा tan 30, और tan 30 की वैल्यू होती है आपके लिए 1/√3। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो रहा है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल जी हाँ। tan थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपके लिए 1/√3। चलिए ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ से जो रिलेशन गिवन था उसे आपने स्प्लिट किया और उसे सॉल्व करके आपने थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की, और जब थीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो tan थीटा आपके पास इजीएस्ट वैल्यू आ गई 1/√3, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही ध्यान से पढ़िए और कमेंट बॉक्स में हमें आंसर जरूर करते जाइए, क्योंकि आपके जो आंसर्स होंगे वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे कि आखिर आप कहाँ गलती कर रहे हो। आपको ये चीजें एनालाइज करनी होंगी बाय योरसेल्फ, कोई दूसरा बताने नहीं आएगा आपको अपनी गलतियां खुद ही एनालाइज करनी है और खुद ही उन्हें सुधारना है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में गिवन है 1 + tan थीटा + sec थीटा 1 + cot थीटा - sec थीटा किसके इक्वल होगा। ये आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक इक्वेशन बना दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी या -1 होगी। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो गिवन है 1 + tan थीटा + sec थीटा, और सेकंड ब्रैकेट में आपके पास गिवन है 1 + cot थीटा - cosec थीटा। इस वैल्यू को सॉल्व करना है और बताना है ऑप्शंस हमारे पास क्या है, 1 0 1 2 -1। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए 1 तो 1 ही रहेगा। tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हो। sec थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1/cos थीटा लिख सकते हो। ठीक है, आपने स्प्लिट कर लिया। यहाँ से 1 + cos थीटा आ गया, sin थीटा आ गया, माइनस cosec थीटा की जगह 1/sin थीटा आ गया। देखिए यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके लिए cos थीटा + sin थीटा + 1/cos थीटा, और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी आपके लिए sin थीटा + cos थीटा -1/sin थीटा। अब देखिए cos थीटा + sin थीटा +1, cos थीटा + sin थीटा -1, यहाँ से तो a + b और a - b का फॉर्मेट बन रहा है। देखिए जिन भी बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में प्रॉब्लम हो रही है, तो ट्रिग्नोमेट्री के पूरे लेक्चर्स हमारे यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप जा करके सर्च भी कर सकते हो, और ट्रिग्नोमेट्री की सारी क्लासेस आप वहां से जाकर के देख सकते हो, सीख सकते हो। आइए वापस आते हैं क्वेश्चन में। तो ये cos थीटा + sin थीटा +1, ये cos थीटा + sin थीटा -1 आइडेंटिटी फॉर्म करेगा, और कौन सी आइडेंटिटी बनेगी यहाँ से, sin थीटा + cos थीटा स्क्वायर -1 स्क्वायर अपॉन, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा sin थीटा cos थीटा। देखिए a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पर आपको ओपन करनी होगी। तो जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास फॉर्मेट बनेगा sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा + 2 sin थीटा cos थीटा का, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा आपके लिए, और ये जैसे लिखा हुआ है सेम एज आपको कॉपी कर लेना। चलिए आगे देखते हैं। sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाती है 1। तो अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाती है तो ये हो जाएगा 1 + 2 sin थीटा cos थीटा -1/sin थीटा cos थीटा। 1 से तो 1 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए और भी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, जी हाँ बिल्कुल, sin थीटा से कैंसिल, cos थीटा से कैंसिल, और आपके पास वैल्यू आ गई 2। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर आपको मिल रहा है सी। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 का आपको ऑप्शन मिल रहा है सी, दैट इज 2। और इस जो भी गिवन इक्वेशन था ट्रिग्नोमेट्री का, उसका जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन है आपके पास 2। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या कहता है 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है रेशियोज ऑफ साइड ऑफ अ राइट ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स, यानी राइट एंगल्स की जो साइड होंगी वो एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में उन्हें क्या कहते हैं, आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। नहीं, आइडेंटिटीज तो इक्वेशंस होती हैं, एक डेफिनाइट आइडेंटिटी होती है। ट्रिग्नोमेट्री, हाँ ट्रिग्नोमेट्री का टर्म है ये। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल्स, नन ऑफ दिस। तो देखिए एंगल और साइड का जो रेशियो है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल्स। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल्स। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था और सभी को आना भी चाहिए। आई होप कि आपने जो आंसर्स दिए हैं वो भी बिल्कुल सही होंगे।
चलिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल्स इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8? देखिए, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो हमें जल्दी से जल्दी एज सून एज पॉसिबल कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपसे, इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू 12/5, अगर tan थीटा की वैल्यू 12/5 है तो वहां पर आपको वैल्यू फाइंड करनी है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा की। ऑप्शंस क्या हैं आपके पास? ऑप्शंस है 24, 12/13, 25 एंड 9। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? दिमाग लगाइए, कैलकुलेशंस करिए, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहां पर क्वेश्चन है आपके पास tan थीटा इज इक्वल्स टू 12/5। tan थीटा की वैल्यू अगर गिवन है तो यहां से आप एक फिगर ड्रॉ आउट कर सकते हो। आपको फॉर्मूला सिखाया गया होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहां पर पाकिस्तान भूखा प्यासा से आ गया प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा से आ गया भरा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस वैल्यू होती है tan थीटा की। तो अगर ये एंगल थीटा है तो परपेंडिकुलर हो गया आपके लिए 12 और बेस हो गया आपके लिए 5। फिर आपको पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ाई गई है। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? अगर आपको हाइपोटेनियस फाइंड करना है तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अप्लाई करिए। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो मिलेगा 169 और 169 का स्क्वायर रूट, यानी हाइपोटेनियस की वैल्यू आपको मिल गई 13 यूनिट। अब 13 यूनिट जब वैल्यू मिल गई, आपको फाइंड क्या करना है? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो 1 तो 1 ही रहेगा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो गया 12/13। यहाँ पर निगेटिव साइन लगा हुआ है 1 माइनस 12/13। जब आप न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25/13 और डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/13। 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया और आपका फाइनल आंसर निकल आया 25। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन मैच हो रहा है सी ऑप्शन, बिल्कुल जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, दैट इज 25। चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका आंसर कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है द वैल्यूज ऑफ cos थीटा इंटू cos 90 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा इज 1, 0, -1 और 2। चलिए इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करिए, आंसर बताइए क्या होना चाहिए। आपके सामने कंडीशन गिवन है cos थीटा इंटू cos 90 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा यहाँ का दिख नहीं रहा है, ठीक है। देखिए आपके सामने कंडीशन गिवन है cos थीटा cos 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस साइन थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इस कंडीशन को आपको सॉल्व करना है और आपके पास ऑप्शंस है 1, 0, -1 एंड 2। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इसे जब सॉल्व करेंगे तो cos थीटा तो cos थीटा ही रहेगा, cos 90 माइनस थीटा बनता है आपके लिए साइन थीटा, साइन थीटा ही रहेगा, साइन 90 माइनस थीटा बनता है आपके लिए cos थीटा। दोनों की दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, अपोजिट साइन की हैं, तो कैंसिल होके आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 0। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे? अगर आप क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ें तो बिल्कुल आप उनसे सॉल्व कर ले जाएंगे। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। इन क्वेश्चंस को समझते चलिए और साथ में ही सॉल्व करते चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया x इज इक्वल्स टू a cos थीटा। ओके, नोट डाउन कर लीजिए, x इज इक्वल्स टू a cos थीटा। देन आफ्टर आपसे कहा गया है y इज इक्वल्स टू b sin थीटा। ओके, y इज इक्वल्स टू b sin थीटा। और आपको यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर, b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर। क्या वैल्यू होगी? ऑप्शंस देखिए क्या है ऑप्शंस आपके पास। आपके पास ऑप्शंस है a b हो सकता है, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये भी हो सकता है, a स्क्वायर b स्क्वायर ये भी हो सकता है, a टू द पावर 4 b टू द पावर 4। तो अब इन ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो उसके लिए आपको करनी होगी कैलकुलेशन। तो उठाइए कॉपी पेन और जुट जाइए। चलिए देखिए b स्क्वायर, ये तो b स्क्वायर ही रहेगा, x की वैल्यू a cos थीटा है, स्क्वायर लगाया तो ये हो गया a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर तो a स्क्वायर ही रहेगा, y की वैल्यू है b sin थीटा, स्क्वायर लगा हुआ है तो ये हो गया b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर आपको कॉमन दिखाई देने लग गया होगा, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। जी हाँ,
ये आइडेंटिटी होती है, आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, ये आइडेंटिटी है और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। और 1 का जब आप मल्टीप्लाई कराओगे a स्क्वायर b स्क्वायर से तो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ आपके लिए? तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन जो करेक्ट होता है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज a स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ तक बिल्कुल भी आपको सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे, और ऐसे ही क्वेश्चंस आगे भी आपको मिलने वाले हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है, क्या कहता है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 11? ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इफ ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट सी, कि अगर कोई ट्राइंगल एबीसी है और वो सी पर राइट एंगल यानी 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये 3 एंगल्स हैं। एंगल सी की वैल्यू 90 डिग्री दे दी गई है, तो मैं इतना पता चल गया कि एंगल ए प्लस एंगल बी मिला करके कितने हो गए? 90 डिग्री के हो गए। क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी है, किसी भी ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। तो अगर वन एंगल आपके पास 90 डिग्री है तो अदर टू का जो सम होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री। आपको वैल्यू फाइंड आउट किसकी करनी है? cos a प्लस b की फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर cos a प्लस b की वैल्यू हो गई 90 और cos 90 की वैल्यू आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होती है? 0। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? क्वेश्चन नंबर 11 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज 0। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है आपसे? तो क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है इफ x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अगर x एंड y कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स जिनका जो सम है वो 90 डिग्री होगा, वो 2 एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। देन sin x इज इक्वल्स टू sin y, tan x इज इक्वल्स टू tan y, cos x इज इक्वल्स टू cos y, sec x इज इक्वल्स टू cosec y। देखिए, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो वहां पर कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज होना चाहिए, सच एज sin x किसके इक्वल होना चाहिए? cos y के। ऑप्शन नंबर 1 इनकरेक्ट हो गया। tan x किसके इक्वल होना चाहिए? cot y के। ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया। cos x किसके इक्वल होना चाहिए? sin y के। ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन डी sec x इज इक्वल्स टू cosec y, ये कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज हैं। तो यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन करेक्ट होता है वो होता है डी। और कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज कौन से इक्वल हो जाएंगे आपके लिए? sec x इज इक्वल्स टू cosec y। अब आपको पता चल गया कि कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर आपसे पूछा जाएगा तो वहां पर कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज ही आपको देखने होंगे विद रिस्पेक्ट टू अपोजिट एंगल्स। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है sin 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस cos 45 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू। अब ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? 2 cos थीटा के इक्वल होगी, या फिर 0 के इक्वल होगी, या फिर 2 sin थीटा के इक्वल होगी, या फिर 1 के इक्वल होगी। तो चलिए देखते हैं किसके इक्वल होने वाली है ये। तो आपके सामने क्वेश्चन है sin 45 डिग्री प्लस थीटा, sin 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस cos 45 डिग्री माइनस थीटा। देखिए, किसी भी एक एंगल को इंटरचेंज कर लीजिए। तो यहां पर cos को इंटरचेंज कर लेते हैं, sin 45 प्लस थीटा माइनस cos थीटा है, ये मान लीजिए पूरा हमारे लिए ये एंगल है। तो cos एंगल कहां से आया होगा? जब sin 90 माइनस एंगल रहा होगा। तो इस कंडीशन में आप ये लिख सकते हो sin 90 डिग्री माइनस 45 माइनस थीटा। sin 90 माइनस समथिंग से ही cos समथिंग आया रहा होगा, और समथिंग की वैल्यू आपके पास 45 माइनस थीटा गिवन है। अब चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व आउट करते हैं। तो ये हो गया sin 45 प्लस थीटा माइनस sin 90 माइनस 45, 45 आ गया, निगेटिव साइन 2 टाइम्स, तो 45 प्लस थीटा। अरे ये तो बिल्कुल इक्वल हो गए और अपोजिट साइन के हैं। जब ये इक्वल हो गए और अपोजिट साइन के हैं तो कैंसिलेट हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा आपके पास 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ आपके पास? ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 0 इज करेक्ट आंसर। 2 cos थीटा नहीं होगा, 2 sin थीटा नहीं होगा, 1 नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जो कि है 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पर आपको बहुत ही ज्यादा स्पेशल ध्यान देना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप जाते हो फंस। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें देखिए टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर ए जो ऊपर लिखा हुआ है उसे नीचे होना चाहिए। क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इतना है
कि जो थीटा है आपका वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। थीटा की कंडीशन जो है वो 0 डिग्री से बड़ी है और 90 डिग्री से छोटी है, और आपको सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेक थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए ग्रेटर देन 1, क्या 1 से ज्यादा होगी? ऑप्शन नंबर बी लेस देन 1, क्या 1 से कम होगी? ऑप्शन नंबर सी इज इक्वल्स टू 1, क्या 1 के इक्वल होगी? ऑप्शन नंबर डी 0, क्या 0 होगी? तो देखिए सेक थीटा की वैल्यू, अब सेक थीटा की वैल्यूज कितनी है आपके पास? अगर आप देखें तो गिवन वैल्यूज ही देखिए। अगर आप देखते हैं, नहीं सेक 0 नहीं है, वो एक्चुअली सेक थीटा है स्टूडेंट्स, वहां पर टाइपिंग मिस्टेक है। वो सेक 0 नहीं है, सेक थीटा की वैल्यू आपसे पूछी गई है, और थीटा कहां एग्जिस्ट करता है? 0 to 90 के बीच। चलिए, तो आपके पास वैल्यूज होती है 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की एंड 90 डिग्री की। क्या वैल्यूज होती हैं? तो अगर आप वैल्यूज ध्यान से देखो तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगी 1, 2/√3, 2 एंड 0, √2, 2 एंड 0। अब देखिए 0 से बड़ा है यानी ये नहीं लेना, 90 से छोटा है यानी ये नहीं लेना। इसके बीच की जो भी वैल्यूज हैं उन सब में देखिए वो कहाँ एग्जिस्ट कर रही हैं। क्या वो 0 है? नहीं, 0 तो नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट हो गया। इज इक्वल्स टू 1, क्या वो 1 है? नहीं, 1 भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी भी इनकरेक्ट हो गया। अब बचता है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। तो ये सारी की सारी वैल्यूज आपको ग्रेटर देन 1 दिखाई दे रही है, यानी 1 से ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कि जो भी वैल्यू होगी सेक थीटा की इन एंगल्स के बीच वो क्या होगी? ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी या 1 से ज्यादा होगी। यहां पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जो कि है ग्रेटर देन 1। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, कि एबीसी एक कोई ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल एट सी, एंगल सी जो है वो 90 डिग्रीज है। इफ tan a is equals to 1, tan a की वैल्यू 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin a into cos a। ओके, देखिए आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट सी। तो सी पर आपने राइट एंगल दे दिया, ये हो गया एंगल ए, ये हो गया एंगल बी, या आप इसे एंगल ए ले लो ताकि आप वैल्यूज इजीली प्लेस कर पाओ। tan a की वैल्यू है आपके पास 1। अगर tan a की वैल्यू है आपके पास 1, इसका मतलब है कि tan a कहां से आया होगा? tan 45 से आया होगा। तो a की वैल्यू मिल जाती है आपको 45 की, 90 डिग्रीज है। अब आपको वैल्यू किस चीज की फाइंड करनी है? 2 sin a cos a। ओके, 2 sin a cos a की वैल्यू आपको चाहिए। a तो आप पहले से ही फाइंड कर चुके हो कि 45 डिग्रीज है, तो यहां से वैल्यू हो जाएगी 2 sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री। देखिए sin 45 cos 45 की वैल्यूज क्या होती हैं? sin 45 भी होता है 1/√2 एंड cos 45 भी होता है 1/√2। जब आप वैल्यूज प्लेस कराएंगे 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, √2 इंटू √2 मिला के हो गया 2, और ये इस 2 से हो गया कैंसिल। तो आपका फाइनल आंसर मिल गया आपको 1। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास ऑप्शंस थे 0, 1, -1 एंड 2। तो यहां पर ऑप्शन करेक्ट होता है क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी, दैट इज +1। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16 आपसे? इन क्वेश्चंस के आंसर्स बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में करके बताते जाइए, हमें आपके आंसर्स चाहिए ही चाहिए। आप कॉपी पेन लेकर के बैठें और इन क्वेश्चंस को हमारे साथ सॉल्व करते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपके लिए? गिवन दैट sin a is equals to a/2 and cos b is equals to 1/√2, then find the value of a plus b। तो उस कंडीशन में आपको a plus b की वैल्यू बतानी है, यानी एंगल्स को ऐड करके जो एंगल बनेगा, a plus b को ऐड करके जो वैल्यू बनेगी वो आपको बताना है। तो क्या कंडीशन है आपके पास? sin a is equals to 1/2। sin a की वैल्यू 1/2 कब होती है? sin a की वैल्यू 1/2 होती है sin 30 डिग्री। तो इस कंडीशन में a की वैल्यू आपको मिल गई 30 डिग्री। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है आपके लिए cos b। cos b है 1/√2। अगर आप 1/√2 देखें तो cos में 1/√2 वैल्यू होती है cos 45 डिग्री की। जब आप एंगल्स का कंपैरिजन कराएंगे तो b आपको मिल गया 45, और आपको क्वेश्चन के लिए चाहिए था a plus b की वैल्यू, जो कि हो जाएगी 30 डिग्रीज
प्लस 45 डिग्रीज, और आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 75 डिग्री। चलिए अब ऑप्शंस क्या है आपके पास, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री एंड 15 डिग्री। तो जो ऑप्शन करेक्ट होता है क्वेश्चन नंबर 16 का वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 75 डिग्री। यानी ए प्लस बी का जो सम होगा वो होगा 75 डिग्री। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 17। क्या कहता है 17 नंबर क्वेश्चन? क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िए और उसकी लैंग्वेज को समझिए। क्वेश्चन में ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन छुपा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आपसे, इफ साइन a इज इक्वल्स टू 1/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट a। ऑप्शंस क्या है आपके लिए, √3, 1/√3, √3/2 एंड 1। तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। आपके पास साइन a की वैल्यू गिवन है 1/2, तो साइन a की वैल्यू 1/2 है आपके पास। 1/2 साइन में कौन से एंगल की वैल्यू होती है, तो 1/2 होती है 30 डिग्रीज की। ये हो गया साइन 30 डिग्रीज, a की वैल्यू आ गई आपके पास 30 डिग्री। अब आपको फाइंड करना है कॉट a की वैल्यू। तो कॉट a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट 30 डिग्री, और कॉट 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, √3। ऑप्शंस क्या थे आपके पास, √3, 1/√3, √3/2 एंड 1। सबसे पहला ही ऑप्शन आपको मिल रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 17 के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी कॉट a की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, √3 के इक्वल होगी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 18। क्या कहता है 18 नंबर क्वेश्चन? 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन भी आपको अभी से लगा के फाइनल एग्जाम तक आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये श्योरिटी दे रहे हैं हम आपसे। तो क्वेश्चन है आपके लिए √3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3 sin थीटा। नोट डाउन करिए, √3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3 sin थीटा। ठीक, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। उस कंडीशन में आपको sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आपके पास ऑप्शंस हैं 0, 1, 1/2 एंड 1/3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? कॉपी पेन लेकर के बैठिए, कैलकुलेशन करिए और कमेंट बॉक्स में एज सून एज पॉसिबल हमें आंसर बताइए। आइए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो अब sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहां से एक रिलेशन गिवन है। अगर आप ध्यान से देखें तो √3 tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू 3 sin थीटा। साइन से साइन कैंसिल करा देंगे तो यहां से √3 अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3। देखिए यहां से अगर आप cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो cos थीटा ट्रांसपोज करेंगे, 3 ट्रांसपोज करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू आ गई 1/√3। अब आपके पास आइडेंटिटी क्या है, आपके पास आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से आपको फाइंड आउट करनी होगी, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू है 1/√3, तो cos स्क्वायर थीटा होगा 1/3। यहां से अगर आप आइडेंटिफाई करें तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3। sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई आपके पास 2/3। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू अभी आपने फाइंड क्या की है, 2/3। cos थीटा की वैल्यू 1/√3 थी, तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 1/3 हो जाएगी। ये हो गया 1/3। यहां अगर आप सॉल्व करें तो ये वैल्यू क्या होगी, 2 - 1 1/3। तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 1/3। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 0 बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, 1 बिल्कुल भी नहीं, 1/2 बिल्कुल भी नहीं, जी हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 का जो ऑप्शन मैच है वो मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द करेक्ट आंसर 1/3। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और कुछ नया सीखते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और कुछ नया सीखते हैं। क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कहता है, out of the following options the two angles that are together classified as complementary angles। तो complementary angles कौन से angles होते हैं डियर स्टूडेंट्स, अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में भी आपको बताया गया है कि ऐसे टू एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये ऑप्शन से ही चेक करिए 120 60 क्या इनका सम 90 होता है, नहीं बिल्कुल नहीं, ऑप्शन है इनकरेक्ट है। 50 30 ऐड करेंगे 80 आएगा, नॉट इज इक्वल्स टू 90, इनकरेक्ट ऑप्शन। 65 एंड 25 65 प्लस 25 90 डिग्रीज होता है, जी हाँ ये ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी 70 एंड 30 डिग्री 70 30 का सम 100 होता है, जी हाँ ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है।
तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन बनता है वो बनता है सी, दैट इज 65 डिग्रीज एंड 25 डिग्रीज, क्योंकि इन दोनों का जब आप सम कराते हो तो ये आता है 90 डिग्रीज, और यही एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिनका सम होता है 90 डिग्रीज। चलिए ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कहा गया है इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर 0 है तो उस कंडीशन में आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये भी बहुत ही ज्यादा, देखिए आपको बचपन से पढ़ाया जा रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर 0 है तो उस कंडीशन में क्या हो गया, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा हो गया। और ये कंडीशन कौन सी बनती है, ये कंडीशन बनती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया गया। तो उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री, थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 45 डिग्री। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 25 डिग्री। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने अभी ये 20 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, और ये 20 क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से समझ में भी आए होंगे और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, और ये आपकी स्किल को भी डेवलप करने में बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे। आफ्टर दिस क्वेश्चंस आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे उन्हें सॉल्व किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, सारे के सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज आपको हमारे चैनल पर मिलने वाले हैं, और सभी की डिस्क्रिप्टिव वीडियोस भी आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, अदरवाइज आप जाके हमारे चैनल में भी सर्च कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर पसंद ना आई हो तो आप इसे बिल्कुल डिसलाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू बच्चों।